में कुछ नहीं चाहिए लाइफ में? आर यू हैप्पी विद द हाउस ऑफ 4 वॉल्स? दैट्स ऑल। ये मैंने देखा है, दे ऑल से कि यार एक घर होना चाहिए बड़ा सा। है कोई आसमान से उतर के तुम्हारे पास और जो कहेगा बताओ बेटा क्या चाहिए तुम्हें, यू विल बी लाइक मुझे घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो। माय रिएक्शन वाज लाइक दिस। आई वॉज नॉट स्माइलिंग, नॉट वी एंड अप सेइंग दिस थिंग कि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते यार मैं ये करूँ, एंड दैट्स व्हाई अगर मैजिक चाहिए ना तो डोंट वेट फॉर द मैजिक। Hi guys, this is Anu and welcome to Deep Talks. Basically, people think that I don't like to speak, but the thing is, I love to speak, I love to talk, but because I have no one to listen, and that's why I'm here to talk to you what I feel. Even people don't like it, I just want to say. So, you must have heard the word magic, right? What does that mean? You must have heard people saying कि वो लड़की एकदम नॉर्मल सी थी यार, कुछ टाइम पहले तो कुछ भी नहीं था, अचानक से इतनी बदल गई, अचानक से उसने इतना सब कर लिया, आज उसके पास पैसे हैं, ये है, गाड़ियाँ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, बंदी अपनी लाइफ जी रही है, शी इज़ कंप्लीटिंग हर ड्रीम्स, डूइंग व्हाट शी वांट्स। नाउ ये तो मैजिक हो गया, अचानक से कैसे इतना सब बदल गया। बट वी नेवर आस्क कि एक्चुअली इट वाज नॉट दैट इजी। द वे वी डू थिंक इट्स रियली नॉट लाइक दैट। मैजिक हो गया, भगवान ने उसको सब दे दिया अचानक से। कैसे दे दिया? हमने कभी ट्राई नहीं किया उसके पास जाकर ये कहने का, पूछने का कि हाउ लॉन्ग इट टेक टू, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगा तुम्हें ये करने में, तुमने क्या क्या किया, इस बीच तुमने कुछ खोया, तुमने कुछ पाया, कितनी मेहनत लगी तुम्हें, तुम गिरी उठी नहीं, इट डजंट मैटर। पीपल डोंट थिंक अबाउट इट, दे जस्ट थिंक दैट इट वाज मैजिक। भगवान आए एक रात सपने में और सुबह उठ के ही सारा कुछ हो गया। दैट्स ऑल। They always think and they always end up saying that magic होगा, they will wait for magic, but stop waiting for the magic, okay? Now go and find the magic, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैजिक नहीं होता है लाइफ में भाई। तुम्हें अगर मैजिक चाहिए ना, if you guys want magic then you have to go and find magic, stop waiting for it, just go and find magic, because लाइफ में अगर मैजिक चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के इस लाइफ में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। मैंने बहुत सुना है लोगों को ये कहते हुए कि यार कुछ नहीं, इतना नहीं होता, किस्मत में भी चीज़ें होती हैं, किस्मत अगर चाहेगी तो ही तो चीज़ें होंगी। बट नहीं यार, लाइफ में तुम्हें सच में कुछ चाहिए ना, तुम सच में चाहते हो कि लाइफ में तुम्हारी खुशियाँ आए, पैसे आए, जो तुम्हें चाहिए वो सब आए, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। नथिंग विल हैपन विद मैजिक, नथिंग। यू गाइस हैव टू गो एंड फाइंड द मैजिक, मैजिक विल नेवर कम टू यू। मैजिक मिल नहीं जाता तब तक चलते रहो, भागते रहो। इफ यू नीड टू क्रॉल देन क्रॉल, बट फाइंड, गो एंड फाइंड, बिकॉज बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में आपको लिटरली में कुछ करना है ना, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टैंड अप। क्योंकि बैठ जाओगे ना एक बार एक जगह, तो वहाँ से कभी उठ नहीं पाओगे। Now you must be thinking I'm also sitting like this and I'm saying this thing. हाँ, you must have heard, तुमने तो सुना ही होगा, we all have listened it multiple times कि एक जगह जाने के लिए एक जगह से निकलना बहुत ज़रूरी है, and this is what like no words to speak. लिटरली यही वो चीज़ है जो हम सबको करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि अगर हमें कहीं पहुंचना है ना, तो जहाँ हम हैं वहाँ से निकलना पड़ेगा, और वहाँ से निकलने के लिए गट्स चाहिए होता है। आई नो वी आर नॉट एबल टू डू, हम उतने अच्छे नहीं हैं, उतने अच्छे या लिटरली वी आर नॉट दैट गुड कि हम अचानक से हमने कहीं सुना मोटिवेशनल कॉड, मोटिवेशनल थिंग, और हम गए और हम बस हमने वो सब कर दिया, व्हाटएवर वी वांट। ओह माय गॉड, वी इज क्राइंग भाई, पता नहीं कि पूरे दिन ये रोते ही रहते हैं। रो लो भाई, तुम रो ही लो, मैं बाद में बोलूँगी। कहीं से निकलने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। जहाँ हम हैं आज, वहाँ से निकलने के लिए इतनी मेहनत लगेगी, शायद हम हार मान जाए, ना निकल पाए। यू मस्ट हैव हर्ड, कुछ लोग कहते हैं कि खुशी के 4 दीवार भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हम तो छोटा सा प्यारा सा घर चाहते हैं और हम खुश हैं वहीं पर। बट आर यू रियली श्योर? तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए लाइफ में? आर यू हैप्पी विद द हाउस ऑफ 4 वॉल्स? दैट्स ऑल। वी हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ अ बिग हाउस। ऐसा हो ही नहीं सकता लाइफ में। पूरी लाइफ में मैं जितने लोगों से मिली हूँ, जितने लोगों को मैंने सुना है, जितने लोगों को मैंने देखा है, दे ऑल से यार एक घर होना चाहिए बड़ा सा। होगा, क्यों नहीं होगा? बट यू जस्ट हैव टू डू, जस्ट गो फॉर इट यार। अगर जाओगे ही नहीं वहाँ तो कैसे घर मिलेगा? उस घर को बनाने में जो एक एक ईंटें हैं ना, वो हमारा एक एक दिन है, पता है? और उस एक एक दिन को हम कैसे
आ रहे हैं, उस एक दिन को हम पूरा वेस्ट कर रहे हैं, उस एक दिन में हम मेहनत कर रहे हैं, उस एक दिन में हम अपने ड्रीम्स को लेकर कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कितने ज़्यादा लाइक सीरियस हैं, इस पे डिपेंड करता है कि व्हाट वी वांट। अगर हम बस जस्ट वी आर हैविंग फन स्क्रॉलिंग, या we are scrolling reels, we are not going anywhere, we are just sitting on the couch, we are just laying down on a bed and we are doing nothing, then nothing's gonna be happen like this. नहीं होने वाला कोई मैजिक लाइफ में, नहीं आने वाला है कोई आसमान से उतर के तुम्हारे पास और जो कहेगा बताओ बेटा क्या चाहिए तुम्हारी, और भी लाइक मुझे घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो और पैसा दे दो, this will happen to you. No, never, nothing's gonna be like this. We have to go, run. अगर भाग नहीं सकते तो चलना पड़ेगा, राइट। लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं बता पाते कि हमें क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, बट अगर करना है तो जस्ट गो फॉर इट ना। मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि उन्हें बहुत अच्छी बात कही थी मुझसे। दे आस्क्ड मी कि व्हाट डू यू वांट टू बी, एंड आई सेड आई वांट टू बी टीचर, एंड my reaction was like this. I was not smiling, I was not excited about this. I said just I will be a teacher. Then he was like, do you really want to be a teacher? Okay. So I said yes, and he was like, okay, so which subject will you choose as a teacher? Okay, if you want to be a teacher, which subject teacher do you want to be? And I was like, I thought for a while. I was like, So I waited for a while, and I said that okay, I wanna be English teacher. And he was like, really? Do you really wanna be? Do you mean it? What are you saying? And I was like, yes, I do mean it. I really wanna do this. He was like, okay, you said you wanna be teacher, but you don't even know which subject teacher you wanna be, right? Then I said, sir, actually the thing is that I don't wanna be teacher, but my parents want me to do this, so that's why I'm thinking to do this. And he said, okay. He literally told me something which literally made my mind like, no, I should go for it. I can't stop doing what I really want. And what he said is to me that whenever we go to do something bad, जब भी हम कुछ बुरा करने जाते हैं अपनी लाइफ में, it can be smoking. Okay, I'm not talking about myself, but I'm talking about the general thing we can take as a bad thing. जैसे कुछ भी कोई भी होता है, वो smoke करता है, drink करता है, या कुछ भी ऐसे काम करता है जो we cannot take it as good. Right? They do ask to their parents कि मम्मी मैं जाकर सिगरेट पी लूँ, या मम्मी मैं जाकर वाइन पी लूँ, क्या मैं ड्रिंक कर सकता हूँ, या मैं स्मोक कर सकता हूँ. They never ask for bad things. Then why we end up saying this कि हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते इसलिए हम नहीं कर रहे हैं. You actually it's fact. Don't you think we never ask for bad thing whenever we go to do something bad, or we think that it should be wrong, we never ask for permissions. But whenever we are going to whenever we are going to follow our dreams, we end up saying these things, right? We end up saying this thing कि मेरे parents नहीं चाहते यार मैं ये करूँ, and that's why we don't do that thing, right? But that's really wrong. We have never asked for wrong thing, but we always ask for good things, right? तो मेरे टीचर ने मुझसे ये कहा कि अगर हम किसी बुरी चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स से नहीं पूछते हैं, then why we ask for good things? Okay, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं जो बुरा है बहुत. If I wanna be a YouTuber, it's not a bad thing. If I wanna make videos, it's not a bad thing, right? It's a good thing. But we all end up saying कि हाँ पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, पेरेंट्स को पसंद नहीं है, and that's why I can't make videos. But that's literally a foolish thing. हमारे पेरेंट्स को अभी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, that's why they're not supporting us. But not that mean that they will not understand you. They are our parents, guys. उसके बाद उस दिन के बाद से मुझे लिटरली ये चीज़ रियलाइज़ हुई, और उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ में हर वो चीज़ करने का ट्राई किया जो भी मैं करना चाहती थी. उसके बाद से मैंने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा. ओके नहीं, ऐसा मतलब नहीं मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, पीछे पलट के देखती हूँ भाई. उसके बाद ना मैंने अपनी लाइफ में अपने नज़रिए को चेंज कर दिया. मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर एटलीस्ट ट्राई आउट, क्योंकि रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार वो कर लेती तो अच्छा होता, यार उसको करना चाहिए था, यार वो करना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था, यार वहाँ जाना चाहिए था. रिग्रेट्स सच में बहुत बुरे होते हैं. रिग्रेट्स इतने बुरे होते हैं ना, इतने बुरे होते हैं कि वी कांट लेट इट गो. अपने रिग्रेट्स को हम कभी भी नहीं छोड़ पाते हैं. और लाइफ में जब ऐसी चीज़ें आए ना कि अपने सपने से रिलेटेड कुछ हमें करना था और वी एंड अप डूइंग नथिंग, उससे बड़ा रिग्रेट आपको पूरी लाइफ में कुछ नहीं होगा. पूरी जहाँ भी बैठोगे ना, यू विल एंड अप सेइंग कि यार काश मैं वो कर लेता. ओके, हो सकता है कि शायद कुछ नहीं होता,
इवेंचुअली कुछ नहीं किया उन्होंने, बट इट हैपन टू देम, मतलब सडनली दे गॉट फेमस, वो फेमस हो गए। या फिर लाइफ में ना लिटरली मैजिक एक्सपेक्ट नहीं है, मैजिक होता नहीं है लाइफ में, लिटरली मैजिक आता नहीं है कहीं से। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, मैजिक अपने आप ही लाइफ में दिखने लगता है। But we cannot say that sit in a chair and you will get magic in your life. Magic will come to you. Okay, this thing is really right that I don't chase, I attract. Whatever means to me will simply find me. Yeah, that's true. That will come to you. But then, if you are sitting in a room, when you have closed the door, you are doing nothing. उस टाइम पर कुछ नहीं आने वाला है हमारी लाइफ में. We are just sitting यार. तो लाइफ में अगर मैजिक चाहिए ना, तो डोंट वेट फॉर द मैजिक, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो एंड फाइंड द मैजिक एंड देन यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ. सो बेसिकली दिस इज व्हाट आई मीन with the magic word. What do you? Thank you so much guys if you are watching this video, and thank you so much. Don't forget to subscribe and tap the bell icon. Bye bye. Thank you so much for watching this video.